जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि को आने वाला समय कैसा रहने वाला है। 30 जून से 6 जुलाई का समय आपका कैसा जाएगा, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। कुंभ राशि को फिलहाल लग्न में राहु अभी विराजमान है, प्रथम भाव में राहु का गोचर है। राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अभी चल रहे हैं, गुरु का नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र पर राहु का गोचर होने से गुरु के अशुभ फलों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। गुरु इस कुंडली में आपकी राशि के अनुसार अभी लाभ और धन इन दोनों भावों के मालिक हैं। बृहस्पति धन कारक ग्रह बन चुके हैं और इसी तरह से राहु भी आपके लिए धन देने वाले ग्रह हैं। सडन कहीं से पैसा आपको देखने को मिल सकता है। कोई व्यापार या जो भी कार्य आप करते हैं उसमें अचानक से पैसा आपको आ सकता है, कहीं से अटका हुआ पैसा भी आ सकता है, क्योंकि राहु जो गेन करवाते हैं वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती वो पैसा आ जाता है। ये बात है राहु के कुंभ राशि में रहने की। राहु 18 महीने की राशि में रहते हैं, तो ओवरऑल ये जो समय चलेगा ये पैसा देने वाला समय है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु ग्रह स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता बढ़ाते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, सिंप्लिसिटी को कम करते हैं, अहम की भावना थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। व्यक्ति एकदम बेबाक हो जाता है, बोलते समय ध्यान नहीं रखता किसको क्या बोलना है, कैसे कहना है। उसे लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं जो कह रहा हूँ उसे सब माने। और ऐसे में कभी कभी क्या है कि हम सजेशंस देने के चक्कर में अपना व्यवहार लोगों से ख़राब कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बातचीत करते समय सावधानी बरतें। वैसे भी आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर है, मंगल और चंद्रमा के साथ। अभी पार्टनर्स के लिए ये समय खराब है, पार्टनरशिप में काम को नुकसान पहुँचाता है, पार्टनर से डिस्टेंस क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा संभल के। द्वितीय भाव में शनिदेव विराजमान है। मीन राशि में स्थित शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि का खुद का नक्षत्र है। स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने का अर्थ होता है कि जो भी फल आपको शनि के मिलेंगे वो पूरी तीव्रता से मिलेंगे। अंतिम साढ़े साथी में या साढ़े साथी के अंतिम चरण में विशेष तौर पर आपको जो भी कुछ आपने अच्छा काम किया है पहले उसका फल मिलने का समय होता है। जाता जाता शनि कुछ ना कुछ देकर जाता है, तो आर्थिक दृष्टि से समय ठीक है। और जैसा आप देखेंगे शनिदेव के पास में द्वादश भाव और लग्न इन दो भावों का फल उनके पास है। दोनों भावों के स्वामी बने हुए हैं। द्वादशेश शनि जब भी धन भाव में होते हैं थोड़ा सा संचित धन को नुकसान पहुंचाते हैं, बैंक बैलेंस कम होने लगता है, इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि व्यक्ति ओवरलोड हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जो भी करें सोच समझ के करें। बैक टू बैक आपके पास में ऐसे चांसेज आएंगे कि आप नहीं चाहते हुए भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लग्न भाव के स्वामी शनिदेव मारक भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये मारक भाव है। विशेष तौर पर इस आने वाले 1-2 साल के समय में जब तक शनि इस राशि में गोचर करेंगे, कमर से जुड़ी प्रॉब्लम से बच के रहना, नसों की बीमारियां आपको हो सकती हैं। साइटिका या कोई ऐसी समस्या जो पैर पे इफेक्ट डालती हो, चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसका ध्यान रखना। कभी कभी वजन भी बढ़ जाता है, तो ये सब स्वास्थ्य संबंधी कष्ट है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल समय ठीक है। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह स्व राशि में विराजमान है। 29 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन अभी हुआ है। अपनी राशि में स्थित शुक्र पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं और इस जन्म पत्रिका में धर्म भाव का नवम भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य बढ़ाने वाले हैं। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी इनसे जुड़े अच्छे फल आपको देंगे। बहुत समय से अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये सही समय है, इसे 1 महीने में कोई अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। माता के साथ आपके रिश्ते अभी बेहतर होने वाले हैं। इसके बाद बृहस्पति देवता पंचम भाव में विराजमान है। बृहस्पति की पंचम भाव में स्थिति बहुत शुभ है आपके लिए। देखिए, बृहस्पति इस समय 2 भावों के स्वामी हैं, धन और लाभ। बृहस्पति की दृष्टि में वैसे भी अमृत होता है। लाभ भवन पे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि इस समय आपको जो भी कार्य आप करेंगे उसमें नहीं चाहते हुए भी प्रॉफिट मिलेगा। बृहस्पति देवता सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य की राशि सप्तम भाव में है, सप्तमेश है सूर्य, तो कहीं ना कहीं व्यापार आपके लिए धन देने का अच्छा माध्यम बनेगा। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट व्यापार को बढ़ाने के लिए आप करेंगे, लॉन्ग टाइम में उसका फल अच्छा मिलने वाला है। रिकरिंग जो इनकम पहले से चलती आ रही है किसी भी कार्य से, वो बढ़ने वाली है आपकी। जब तक बृहस्पति इस भाव में गोचर करेंगे भाग्य भी साथ देगा, इनकम भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और राहु के जो नेगेटिव फल थे वो भी कम होंगे, क्योंकि राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि में है। ऐसा मान लीजिए कि गुरु की दृष्टि में अगर कोई शैतान बच्चा आ जाए
तो गुरुदेव उसे नियंत्रण में रखते हैं। तो ठीक उसी तरह से आपका धर्म, कर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ ही आपको नियंत्रण में रखेगा। इस एक साल में अगर आप दुर्व्यसन से बचना चाहते हैं, राहु के नेगेटिव फल से बचना चाहते हैं, शनि की खराब चीज़ों से बचना चाहते हैं, शारीरिक कष्टों से बचना चाहते हैं, बृहस्पति को प्रबल कीजिए, गौशाला में दान कीजिए, नियमित पूजा पाठ कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना या करवाना, विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, ये विशेष फलकारी है आपके लिए इस समय पे। नियमित दिनचर्या में अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप चालू कर दें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चालू कर दें, या फिर कृष्ण भगवान से जुड़े किसी भी स्थान के दर्शन शुरू कर दें, वृंदावन, गोवर्धन, तो आपको इससे बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह के शुरू में 30 तारीख के दिन मंगल, केतु और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों का योग आपके व्यापार भाव में बन रहा है। मंगल और केतु मिलकर अग्नि तत्व को प्रबल करते हैं। सिंह राशि ऑलरेडी अग्नि तत्व वाली राशि है, केतु भी अग्नि तत्व का कारक है और मंगल भी। मारक भाव में इस योग का अर्थ है कि आपको दुर्घटना से बचना है, बिजली के करंट से, रक्त के विकार से या अग्नि संबंधी किसी भी दुर्घटना से सावधानी बरतना। अभी इस सप्ताह के शुरुआती दिनों के अंदर व्यापार को लेकर कोई निर्णय करें अगर, तो जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करें। मंगल कभी कभी जल्दबाजी में कोई काम करवा देता है और बाद में उससे दिक्कत रहती है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके फैमिली रिलेशंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है, पत्नी के साथ गर्माहट का माहौल हो सकता है, बातचीत में कुछ ऐसा हो सकता है कि छोटी सी बात में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाए और थोड़ी सी दिक्कत आए आपको, थोड़ा संभल के। 2 और 3 तारीख में चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा आपकी वर्किंग कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देगा, मानसिक स्थिति में थोड़ा सा गड़बड़ देगा, आपको बातचीत में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता है क्योंकि वाणी स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, पेट से जुड़ी बीमारियां, कफ एंड कोल्ड, ये आपको परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं। बरसात का मौसम है, पानी वाली जगह पे जाएं तो बहुत सेफ्टी के साथ। 4, 5 और 6 तारीख में जब नवम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, बहुत अच्छा समय है। भाग्य की सहायता से आपको सारे कार्य बनेंगे। शुक्र की राशि में चंद्रदेव विराजमान है और चूँकि ये षष्ठेश हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। और ओवरऑल ये पूरा जो सप्ताह जाने वाला है वो ठीक जाएगा आपका। जब अष्टम भाव में चंद्रमा रहेगा 2 और 3 तारीख में, तब थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उपाय की बात करें तो देखिए, इस समय आपको केवल राहु के और शनि के कुछ उपाय करने चाहिए। राहु शनि के उपाय का अर्थ है जितना हो सकता है अन्न का दान कीजिए। आपके फैक्ट्री में कोई मजदूर वगैरह काम करते हैं, उनको कुछ खिलाना पिलाना, कुछ खाने पीने की चीज़ें वितरित कर सकते हैं आप। लोगों में जूते चप्पल बांटना भी शनि का बहुत अच्छा उपाय है। और इस समय शनि वैसे भी पैर पे चल रहा है, तो 150 लोगों को आप चप्पल वितरित करवा सकते हैं, जूते वितरित करवा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपका सप्ताह ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री राम।